हाँ, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। एक क्वेश्चन आपको मिलता है इसमें से, बहुत इजी क्वेश्चन से भी होते हैं। तो टू डायमेंशन मोशन का ये भी एग्जाम्पल है। टू डायमेंशन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। हो गया था। तो अब इसमें सर्कुलर मोशन में दो तरह का मोशन इसमें होगा। सर्कुलर हमने बताया था कि बॉडी जो है अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। ठीक, मैकेनिक्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, लीनियर मोशन और दूसरा आपका सर्कुलर। तो इसमें लीनियर में कई सारे टॉपिक हो गए, सर्कुलर में आपके एक तरीके से दो हो गए। एक तो हो गया बॉडी जो है वो किसी और सेंटर के अराउंड रोटेट पेन है, अब ऐसे रोटेट कर रहा है। ये क्लियर हुआ? ये क्या हो जाएगा बताओ? रोटेटरी मोशन हो गया। और यही पेन अपनी ही नहीं, ये सर्कुलर हो गया। और ये पेन अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, ये रोटेशन हो गया। अर्थ जो है वो अराउंड द सन रोटेट कर रही है, ये सर्कुलर हुआ। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये रोटेशन मोशन हो गया। तो दो टॉपिक इसके होते हैं। तो सर्कुलर वाला आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों के कॉमन टर्म्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, देन दिस टाइप मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सेकेंड, if object rotate around axis of another body, then it called circular motion. For example, rotation of earth around the sun. ये दो तरह के मोशन जिसमें हम लोग सर्कुलर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, कुछ टॉपिक्स जो ये वेरिएबल्स हैं वो दोनों में कॉमन रहेंगे। ठीक, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशंस। फर्स्ट इसमें है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ठीक, ये हमने ये थीटा, इसको हम लोग कहते हैं आर्क, और ये क्या होता है? रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, या इसी को आप लिख सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, या डी एस इज इक्वल टू डी थीटा और इंटू आर। यहाँ पर जो थीटा है ये हमने कहा था वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है। लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगा? स्केलर। स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाएगा? वेक्टर। ठीक, दूसरी चीज़ यूनिट इसकी हमने बताई थी। यूनिट क्या हो जाती है इसकी? रेडियन या डिग्री होती है। फिजिक्स में हम लोग किसी फॉर्मूले में एंगल आता है तो किस में यूज करते हैं? रेडियन में यूज करते हैं। आंसर निकल के आएगा तब भी किस में आएगा? रेडियन में आएगा। ठीक, डीएस जो है ये आर्क जो इसका है, ये इसको एस से या इसी को डीएस कर दिया, और आर इसमें क्या हो गया? रेडियस हो गया, थीटा हो गया। ठीक, तो यहाँ से इसका जो वेक्टर नोटेशन आ जाएगा, वेक्टर नोटेशन जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। ठीक, ये वेक्टर नोटेशन हो गया। अभी हम 3-4 सब इकट्ठे कंपेयर कर लेंगे। तो डी एस इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। ठीक, डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बताया था राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक, ये हमें निकालना हो डायरेक्शन तो फिंगर्स हमारी थीटा से किधर की ओर चले? आर की ओर। तो अब ये चारों पांच जो आपके कांस्टेंट्स, इनको इकट्ठे हम कंपेयर कर देंगे। ठीक, दूसरी चीज़ ये ध्यान दे रहना। ठीक, अब इसमें क्या है, ये कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है। एक बार रोटेट किया, पूरा कंप्लीट साइकिल किया, कितना चला? 2 पाई। और 2 बार रोटेट किया तो 2 इंटू 2 पाई, 4 पाई। 3 बार रोटेट किया तो 2 इंटू 3 पाई, 3 इंटू 2 पाई, 6 पाई हुआ। n टाइम्स रोटेट करेगा तो कितना हो जाएगा बता दो?
थीटा इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई, बोल दो, एक बार रोटेट किया 2 पाई हो गया एंगल, 2 बार रोटेट किया तो 2 इंटू 2 पाई, 3 बार रोटेट किया तो 3 इंटू 2 पाई, n टाइम्स रोटेट करेगा तो n इंटू 2 पाई। इसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चंस में पड़ेगी, जहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला हम यूज करेंगे वहाँ पर इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि नेट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होता है, ठीक, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग आते हैं, दो बातें यहाँ पर हम लोग समझ लिए, एक तो वेक्टर नोटेशन इसका हो गया, सेकेंड इसका हो गया थीटा की वैल्यू हो गई, थीटा इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम आते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, इसका बड़ा रोल है एंगुलर वेलोसिटी का। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, या थीटा 2 थीटा 1 अपान वही T2 माइनस T1, सिंपली लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, ठीक। ये इंस्टेंटेनियस लिखा गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी या डी थीटा बाई डी टी। तो ये हुआ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एक तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसी का जो रेट ऑफ चेंज है उसी के हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कह लेंगे, ठीक। बिल्कुल, अभी हम इसको फिर कंपेयर करेंगे वेलोसिटी से, जैसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, या यही आप लिखते हो कि x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1, या यही हो जाएगा dx अपान dt, ठीक। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और इसकी यूनिट बता दो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं डायमेंशन इसकी निकाल लेते हैं। अब डायमेंशन में बताओ, थीटा का तो कोई डायमेंशन हुआ नहीं, टाइम का क्या हो जाएगा 1 अपान टी, तो टी टू पावर -1 डायमेंशन हो गया, ठीक। तो अब ये जो ओमेगा है, तो ये ओमेगा हमने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी कह लेते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए 2-3 टर्म और हमारे पास हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये हमने बता दिया, ये दिया है ओमेगा नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है कि ओमेगा जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर काम, जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये अपवर्ड होगा या क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो ओमेगा जो है बॉडी के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे कि इफ पार्टिकल मेक्स एन रोटेशन इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में एन रोटेशन करता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो एक रोटेशन में आपका पूरा एंगल कितना हो गया 2 पाई, और यहाँ पर हमने लिख दिया टी, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 2 पाई अपान टी, और 1 अपान टी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 2 पाई इंटू एफ, ये आपको मिल गया, ठीक। तो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अपान टी या 2 पाई एफ हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, सेंटर पे एंगल हमने बीटा ले लिया और ये सरकमफ्रेंस पे एंगल अल्फा ले लिया। तो क्वेश्चन है मतलब ये, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पॉइंट्स अबाउट व्हिच रोटेशन इज कंसीडर्ड, ये केवल एक बात पे डिपेंड करता है कि जिसके रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो थीटा डिपेंड कर रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो थीटा डिपेंड कर रहा है ये। तो कैसे डिपेंडेंस है इसकी, पहली चीज ये हो गई कि जो सेंटर का एंगल होगा सरकमफ्रेंस का एंगल का क्या होता है 2 टाइम्स होता है, ठीक। जो 2 टाइम्स होता है तो नेचुरल सी बात है कि ओमेगा भी क्या होगा 2 टाइम्स होगा। तो यही चीज होगा कि जो ओमेगा ए है इज इक्वल टू 2 ओमेगा, मतलब कि बीटा यहाँ पे दिया है कि बीटा इज इक्वल टू आपका 2 अल्फा है, ये एंगल इसका 2 टाइम्स है, तो नेचुरल सी बात है कि ओमेगा ए इज इक्वल टू 2 ओमेगा बी, या लिख सकते हो ओमेगा ए अपान ओमेगा बी इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल इंजीनियरिंग में आ चुका है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसको रखना।
अब इसके बाद ये दिया गया है कि कोई दो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं किसी सेंटर के अराउंड, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये कि ये रोटेट कर रहा है, ये आईटी में आया है, मेडिकल में नहीं आया है। और ये कोई पार्टिकल आपका ए है, ये कोई पार्टिकल आपका बी है, इसका टाइम पीरियड T1 है, इसका टाइम पीरियड T2 है। एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा ए ले लेते हैं, इसकी ओमेगा बी ले लेते हैं। तो डेल्टा ओमेगा अब किसकी रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, जिसके रेस में माइनस कर दो, और ओमेगा बी की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी 2 पाई अपान T2 और 2 पाई अपान T1, और ये हो गया 2 पाई अपान T। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया 1 अपान T इज इक्वल टू 1 अपान T2 माइनस 1 अपान, ठीक। तो एक दो बार ये आपका इंजीनियरिंग में आया है, बाकी मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसी में ओमेगा ए ओमेगा डी दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये कोई मेडिकल के बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम इसको। एंगुलर एक्सीलरेशन, अब एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से डिफाइन करेंगे। अब ये आपका वही डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी ओमेगा ए, ठीक, या ओमेगा 2 लिख लो, ओमेगा 1 अपान T2 माइनस T1 या डी ओमेगा बाई डी टी। बिल्कुल, अब इसकी यूनिट बता दो क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड इसका हो गया और सेकेंड, और इसका डायमेंशन बता दो क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी टू पावर माइनस, जैसे एक्सीलरेशन लीनियर पढ़ते हो, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी V2 माइनस B1 अपान T2 माइनस T1 इज इक्वल टू dB अपान dt, और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन आपका हो जाता है, ठीक। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, किसी पार्टिकुलर टाइम का जो भी वेलोसिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस ही कहते हैं, ठीक। तो ये आपका एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। दो चीजें आपको मिलती रहती हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो टाइम पीरियड हमने क्या बताया था कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक रोटेशन में जितना टाइम ले रहा है, एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम ले रहा है, ठीक। अब एक रोटेशन पूरा पार्टिकल चला, पूरा आया, ये एक रोटेशन हुआ, ठीक। या एसएचएम में चलते हो पेंडुलम का, ये आया आपका, कम बैक हुआ, ये फिर इधर गया, फिर इधर आया, ये 1 रोटेशन हुआ। इसमें जितना टाइम ले रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और यूनिट क्या हो जाती है, सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रोटेशन, एक सेकेंड में 10 बार ये पार्टिकल कोई रोटेट कर गया तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी 10 हर्ट्ज है। या इसी तरह से ये और कोई पेंडुलम है, 10 बार इसे से रिपीट हुआ तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई कि नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया कि हाँ, कि एक रोटेशन में जो टाइम लग रहा है। तो इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए। पहली बात तो टाइम पीरियड का जो इसका यूनिट हो गई आपकी सेकेंड हो गई, और इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो टी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी के बारे में इसकी बड़ा यूनिट समझ लो। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी, ये हो जाती है क्या बताओ, एक तो हर्ट्ज होती है, दूसरा क्या होती है, सेकेंड -1 होती है, फिर क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड होती है, और क्या होती है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये सारे क्या हैं, एसआई, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा आपको मिलेगा साइकिल पर मिनट, साइकिल पर मिनट मिलता है, इसको 60 से क्या कर दो तो ये हो जाएगा साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह से आरपीएम, आरपीएम है उसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आरपीएस। ये दो टर्म आपको मिलेंगे। जैसे फैन आप लेकर आते हो भाई 1200 आरपीएम का है, इसका मतलब 1 मिनट में 1200 टाइम्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको इनकी आप मिलता रहेगा। और थोड़ा टाइम पीरियड में हम थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं कि ये जो है ये कोई ऑक्सीलेशन इस हमने दिया है पूरा। ठीक, ये पूरा एक रोटेशन यहाँ से यहाँ तक टी, उसका हाफ, t/2 उसका हाफ, तो ऐसे याद कर लो t/4, 2t/4, 3t/4 एंड 4t/4। ठीक, और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दो क्या हुआ, t/4, 2t/4, 3t/4 एंड 4t/4। ठीक, एक चीज़ और, ये वॉच हम ले लेते हैं, ये आपका 12 हो गया, ये 9 हो गया, वो सॉरी 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये अब ये देखिए सेकंड की, मिनट। ठीक, ये सेकंड का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका बता दो, सेकंड वाली का ये हो जाएगा, एक राउंड कितना टाइम में लगाएगी, बोलो, एक राउंड कितने टाइम में लगाएगी, 60 सेकेंड में। और टाइम पीरियड जरा मिनट वाली बता दो, एक राउंड बताओ, 60 मिनट लेगी, तो 60 इंटू और इसकी बता दो, एक राउंड हो गया 12, तो 12 इंटू किस में आ गया, सेकेंड में आ गया। क्लियर हो गया। कभी कभी रेशियो पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर ये बहुत आ जाता है, इधर देखिए, चेंज इन वेलोसिटी क्वेश्चन बहुत आता है इस पर। जैसे क्वेश्चन कहते हैं 15 मिनट, 15 मिनट मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 12 से यहाँ आया और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 15 मिनट में 90 डिग्री हुआ। इसमें जो फार्मूला सर्कुलर मोशन में हमने 3 फार्मूले आपको बताए थे, एक तो बताया था डेल्टा बी इक्वल टू 2v साइन θ/2, डेल्टा ए एक्सीलरेशन निकालना हो 2a साइन θ/2, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो 2r साइन θ/2। 3 चीज़ें सर्कुलर मोशन में हम इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आता है चेंज इन वेलोसिटी इन 15 मिनट, ये आपको फाइंड करना होता है। अब 15 मिनट में बताओ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो उस केस में डेल्टा बी इज इक्वल टू आपका आया 2b साइन 90/2, तो ये आ जाएगा b√2। अब हमें b चाहिए, तो b इज इक्वल टू क्या लगाओगे, r ओमेगा, और r ऐसे रखो, ओमेगा की जगह हो जाएगा 2π/t। सेकेंड वॉच की बात सेकेंड की कहते हैं, तो बताओ t के लिए सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। अभी हमने आपको बता ही दिया। मिनट कहते तो क्या हो जाता, 60 इंटू 60 ले लेते। तो ये क्वेश्चन इस पर बहुत पूछा जाता है। ठीक, b इज इक्वल टू r ओमेगा से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 मिनट में जो आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया वो आपका निकल आया करेगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आ जाता, बताओ तो एंगल कितना हो जाता, मतलब 30 मिनट कहा जाता, तो 30, तो ये इसका मतलब ये नीचे आ जाता, और उस समय एंगल कितना हो जाता 180, तो 180 हो जाता। तो यहाँ पर लिखते हैं 90 की जगह क्या लिखते हैं 180/2, 90 की वैल्यू 1 हो जाती, तो आंसर आपका 2b आ जाता। ओके, तो ये 15 सेकेंड हो गया पूछा जाए सेकेंड वॉच के लिए, और ये हो जाएगा कितना
30 सेकेंड में एंगल आपका कितना बनेगा 180 और 15 सेकेंड में कितना बनेगा 90 एंगल बनेगा। ये रखने के बाद b इक्वल टू लगा दोगे r ओमेगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा मिनट सेकंड का जो टाइम पीरियड का रेशियो क्या है वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका था। हाँ 45 जब ये एंगल 45 एंगल आएगा तो उसका हाफ कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू रख देंगे। जो भी एंगल आएगा किसी भी हम जो यहाँ जो वैल्यू दी जाएगी उससे सिर्फ हमें एंगल पता चलेगा। जो हमें यहाँ दिया जाएगा कि भाई जैसे दिया जाए 15 सेकेंड तो 15 सेकेंड से हमें क्या पता चला एंगल पता चला। हमें दिया गया 30 सेकेंड क्या पता चला एंगल पता चला कि एंगल कितना हो रहा है, वो एंगल यहाँ पर हम रख दिया करेंगे। बाकी ये फार्मूला है बी, ये जो निकालेंगे वो किससे निकाला करेंगे b इक्वल टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। कुछ भी बोले उससे एंगल ही निकालेंगे। हाँ जो भी एंगल होगा यहाँ पर पहली बात ऐसा डाटा दिया ही नहीं जाएगा, दिया जाएगा तो ऐसा दिया जाएगा जहाँ कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको आ जाती है, जैसे 90 आ गया 30 आ जाए, कुछ इस तरह का दिया जाएगा। ठीक, ज़्यादा तो क्वेश्चन जो आए हैं 90% क्वेश्चन यही आए हैं 15 सेकेंड वाले। एक क्वेश्चन अभी जल्दी में कहीं आया है जिसपे 30 सेकेंड दिया गया है, यही 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए बाकी नहीं आए हैं। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद आते हैं रिलेशन बिटवीन बी एंड ओमेगा। अब बी एंड ओमेगा तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए ये देखिए ध्यान से, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका आर्क हो गया, रेडियस हो गया। ठीक, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एस अपान आर, डिफ्रेंशिएट कर दो डी थीटा बाई डी टी, 1 अपान आर बाहर कर लो और डी एस अपान डी टी, ये हो गया आपका डी थीटा बाई डी टी। ये क्या हुआ ओमेगा हुआ, ये वेलोसिटी हो गई तो v अपान आर, तो यहाँ से v इज इक्वल टू, ठीक। अब देखिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो डी वी बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है तो बदलेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी और डी वी बाई डी टी क्या हुआ एक्सीलरेशन, और ये डी ओमेगा अल्फा, तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ आर अल्फा। ठीक, ये आपका वही लीनियर एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अल्फा जो हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। ठीक, अब इकट्ठा इन लोग जरा देखिए ध्यान से, एक तो आपके पास आया है, एक तो ओमेगा की बात हम कर रहे हैं, अल्फा की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, अल्फा ओमेगा किसी रिजिड बॉडी के लिए हर पार्टिकल के लिए क्या होते हैं सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, दोनों एंगल पे डिपेंड करते हैं। अब मान लो कोई ये रॉड है तो रॉड पर हर जगह एंगल क्या हो गया सेम हो गया, तो चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, सबके लिए ओमेगा और सबके लिए अल्फा क्या होगा। किसी रिजिड बॉडी के लिए अल्फा ओमेगा हर पार्टिकल के लिए क्या होंगे सेम होंगे। नॉन रिजिड बॉडी है तब तो अलग अलग होंगे, लेकिन रिजिड बॉडी है तो हर पार्टिकल के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी क्या होगी अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी, अब देखिए ध्यान से, इसको पॉइंट हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको हमने डी ले लिया। ठीक, तो होगा क्या ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा डी, सबका सेम होगा। अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा सी इज इक्वल टू अल्फा डी सेम होगा, लेकिन बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो बी प्रोपोर्शनल टू, इसलिए वेलोसिटी सबकी क्या होगी अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ, वी डी ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी वी ग्रेटर देन वी ए, आर जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अल्फा ओमेगा सेम होंगे लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी क्या होगी अलग अलग हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब एक चीज वेक्टर नोटेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, वेक्टर नोटेशन में आते हैं। देखिए
L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक, ये क्या होता है बताओ? R क्रॉस टाउ क्या होता है बोलो? R क्रॉस B इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस और थीटा इज इक्वल टू, मतलब डी थीटा इज इक्वल टू, बोलो वो सॉरी ठीक, ये आप थीटा इज इक्वल टू पढ़ते हो एस अपान आर, तो बताओ एस इज इक्वल टू क्या था? थीटा इंटू, तो हम ऐसे लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू ये डी थीटा क्रॉस 1 2 3 4 5, 5 चीजें हो गई। इसमें हम एक को आप ये वाला बता दे रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो बाकी सब देख लो। ये आपका एंगुलर मोमेंटम के लिए डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। कोई पार्टिकल ऐसे ही है क्लॉक वाइज, जैसे ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। ठीक, ये देखिए रेडियल वेक्टर हमेशा यह आउटवर्ड हो जाता है आपका। पार्टिकल यूँ चल रहा है तो ये मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी इधर लगेगा। अब राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन निकालो एंगुलर मोमेंटम का। जो फिंगर्स हमारी R से कहाँ जाएं, ये देखो R से P की ओर जा रही, तो ये थंब आपका परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है। बोलो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कोई पार्टिकल, तो सारे कौन सारे? ये 5 चीजें L, टाउ, ओमेगा, अल्फा और ये डी थीटा, ये पांचों होंगे अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड होंगे। और यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। एक निकाल के आप सब रटे रहिए। जितने भी आपके एंगुलर वेक्टर क्वांटिटीज हैं सारी की सारी जो है एक डायरेक्शन में हो जाएंगी, पांचों एक डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक, कौन कौन से हो गई? एंगुलर मोमेंटम, ठीक, ये टॉर्क हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन पांचों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जब एंटी क्लॉकवाइज तो ये अपवर्ड, और क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड्स। दूसरी चीज वेक्टर नोटेशन में, वेक्टर नोटेशन में क्या हो जाएगा? देखिए ये इन दोनों में आर पहले आया है, क्वेश्चन वाली IJK में आपको दिया जाता है, तो ध्यान दे रहना आर पहले आया तो आर वाला पहले हम लिखा करेंगे। और इनमें सब में आर क्या हो रहा है? बाद में आ रहा है, तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दो जरूरतें आपको मिल गई। एक तो वेक्टर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर बहुत ध्यान देना है, और इस पर तो बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है, करा भी चुके हम लोग। तो ये ध्यान देना कि इन दोनों में आर पहले आएगा और बाकी तीनों में आर बाद में आता है। ठीक, और पांचों का डायरेक्शन एक जैसा होता है। मतलब पांचों आपके कौन कौन 5 है बताओ? एंगुलर मोमेंटम, टार्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। ठीक, दूसरी चीज अब हम लोग जरा कंपैरेटिव स्टडी इनकी कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर सारा हम लीनियर और इधर एंगुलर का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां पर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इसे खिसकता हुआ जा रहा है ये। ठीक, और यहां पर पार्टिकल इसे क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है, यूं ऐसे रोटेट कर रहा है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समथिंग ऐसे ही। यहां पर डिस्प्लेसमेंट का जो रोल है वही रोल यहां किसका हो जाएगा? थीटा का हो जाएगा।
जो रोल यहाँ पर u का होगा वो रोल यहाँ ओमेगा नॉट का ले लेंगे, जो रोल यहाँ b का होगा ये ओमेगा का हो जाएगा, जो रोल यहाँ a का होगा यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, तो बताओ यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाता है, d थीटा बाई dt ये हो जाता है आपका। ऐसे ही यहाँ पढ़ते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, तो dv बाई dt, और यहाँ बता दो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। बोलो, ये वेरिएबल डाटा के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन निकालना है, टाइम ग्रेस्पेंट डिफरेंशिएट कर दीजिए। वैसे यहाँ पर दिया गया थीटा का वेरिएशन दिया है, ओमेगा फाइंड करना है, डिफरेंशिएट कर दो। ओमेगा का वेरिएशन टाइम में दिया है, अल्फा निकालना, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में डिस्प्लेसमेंट या एस निकालना है, तो क्या कहा था बताओ, ठीक। अब मान लीजिए हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ क्या था, इंटीग्रेट कर दो v dt। यहाँ थीटा फाइंड करना है तो इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा dt। यहाँ पर आपको v फाइंड करना है, इंटीग्रेट कर दो a dt। यहाँ पर आपको फाइंड करना है ओमेगा, तो हो जाएगा अल्फा dt। ये चार चीज़ें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम आ जाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी। यहाँ बता दो सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सॉरी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा थीटा। लास्ट बता दो, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए बाई टू टी माइनस 1। यहाँ बता दो थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा बाई टू टी माइनस। ठीक, ये फॉर्मूले सारे हैं, इन पर क्वेश्चन सब हम लोग कर चुके हैं। इन पर जरा थोड़ा सा ध्यान दे रहना। यहाँ पर क्या होता है, इन क्वेश्चंस करने में दो तीन चीज़ें बदलते हैं। एक तो अल्फा डायरेक्ट नहीं देते हैं, जैसे यहाँ हम लोग यूज करते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन लाम चलोगे, फोर्स दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन निकलवा लिया। अब इसको यूज करा लिया या इसको यूज करके फोर्स निकलवा लेते हैं, कर चुके हम लोग क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर इनमें क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, टाउ दे दिया, अल्फा निकलवा लिया, या इन क्वेश्चन से अल्फा निकलवा के टाउ फाइंड करवा लेते हैं। एक तो ये चेंज अल्फा वाले में चेंज करेंगे ये। दूसरा चेंज क्या करते हैं, ओमेगा नॉट और ओमेगा के बारे में, इसमें क्या चेंज कर देते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये इनिशियल हो गई, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या दे देते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा नॉट मिल जाएगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई दे दिया 2 kg ऐसे दे दिया, और आपसे ओमेगा नॉट यहाँ से निकलवा लिया, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करा लिया, या यहाँ से ओमेगा निकलवा के काइनेटिक पूछ लेते हैं। तो जब ये क्वेश्चंस आते हैं, दो चेंजेज आपके पास रहते हैं, बाकी मेथड एक ही जैसा होता है। एक चेंज तो होगा, यूज कराएंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और दूसरा जो आपको चेंज कराएंगे
वो काइनेटिक एनर्जी से ओमेगा को, इनिशियल दिया है तो आपको ओमेगा नॉट फाइंड करना है, फाइनल दिया है तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। दूसरा चेंज एक और कराते हैं थीटा के बारे में। ये एक रोटेशन में हमने क्या बताया 2 पाई, और n रोटेशन में तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू n, ये मतलब है। इतनी जब इन क्वेश्चंस में करेंगे तो इतने चेंजेज वो करा लेते हैं, बाकी मेथड एक जैसा होता है सबका, ठीक। तो ये आपका हो गया इसमें। अब क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन है 2 पार्टिकल A and B आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस RA एंड RB। ये जो है रेडियस RA एंड RB है। विद स्पीड VA एंड VB रेस्पेक्टिवली द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। दोनों का T जो है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक। The time period of rotation is same. The ratio of angular speed of A to that of B. Angular speed हमें A और B का निकालना है। तो ये बताओ ओमेगा का फॉर्मूला भी हम लोग क्या पढ़े थे, 2 पाई बाई T, और T दोनों का क्या है, सेम है। जो T सेम है तो नेचुरल सी बात है ओमेगा भी क्या हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1:1 आएगा। यहाँ रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, ओमेगा में कहीं रेडियस का कोई फैक्टर नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 रेसिंग कार्स मास M1 एंड M2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। देयर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक्स कंप्लीट सर्किल इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। द रेशियो ऑफ द एंगुलर, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताओ, 1:, ठीक। अब अभी तक जो हम लोग पढ़े थे ये 2 चैप्टरों के कॉमन वर्ड्स थे, कॉमन टर्म्स थे, आपका सर्कुलर मोशन का और रोटेशनल मोशन का। दोनों में कॉमन वर्ड आपके यूज होते हैं, कॉमन टर्म्स यूज होते हैं जो मैंने अभी तक पढ़ा। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और वो आपका हो गया सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन पे हम लोग आते हैं।